सो हेलो गाइस, ये इस वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग ज़ीरो से एकदम ग्राउंड लेवल से आप एच टी एम एल सीखोगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपके ब्राउज़र पे लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि होता है क्या। देखो, ये आप एक ब्राउज़र है। ठीक है। यहाँ पे जो आपका एच टी एम एल है वो रन करेगा। ठीक है। यहाँ पे आपका एच टी एम एल रन करेगा, तो आप ब्राउज़र के बारे में एक चीज़ अच्छे से जान जाओ। आपको यहाँ पे दो चीजें आपको अच्छे से देखनी होगी। एक, ये जो न्यू टैब आपको दिख रहा है, इसको हम लोग टाइटल कहते हैं। ठीक है। और ये जो आपको गूगल या ये इनपुट बॉक्स या ये जो भी दिख रहा है आपको कंटेंट, ये क्या है? इसकी बॉडी है। ठीक है। ये बॉडी है और ये टाइटल है। ये आपको याद रखना है। अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो ये चीज आप देखोगे कि यहाँ पे एक टैब होता है। टैब को हम लोग टाइटल कहते हैं और ये हमारी बॉडी होती है। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। ओके। अब आते हैं अपने इंट्रो पे कि एच टी एम एल क्या होता है, स्टार्टिंग कैसे हम लोग करें। तो आप क्या करो, नोट पैड अपने कंप्यूटर में ओपन कर लो। ठीक है। क्योंकि हम लोग नोट पैड में ही स्टार्ट करने वाले हैं, और जब तक आपका हाथ अच्छे से बैठ नहीं जाता एच टी एम एल में, तब तक हम लोग नोट पैड ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। कोई आई डी ई यूज़ नहीं करने वाले हैं। आई डी आप तब यूज़ करो जब आपका हाथ थोड़ा मतलब फ्री हो जाए कोड वोड लिखने के लिए। और होता है क्या है ना, सबसे बड़ा एक दिक्कत ये होता है कि आईडी में आपको ऑटो सजेशंस मिलते हैं, जिससे आपको अगर आप एक दो वर्ड भी लिखोगे तो आपको सजेस्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा ना कि अ, आपको अभी पूरी तरीके से वो चीज़ आ नहीं रही है। ठीक है। और आप अगर सजेशन को यूज़ करने लगोगे तो ये चीज़ आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी, और आपका हाथ जो है वो एच टी एम एल में कभी भी प्रॉपरली बैठेगा नहीं। ठीक है। तो अगर आपको कोड सीखना है तो एकदम खुद से लिखना आप सीखो। ठीक है। एक एक लाइन आप खुद से देखो कि कैसे वर्क हो रहा है। तो बात करते हैं हम एच टी एम एल की। तो एच टी एम एल क्या है ना, एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें क्या करते हैं ना कि हमारे पास टैग्स होते हैं और उन टैग के अंदर हम लोग अपने वेबसाइट्स को स्ट्रक्चर करते हैं। एच टी एम एल में क्या होता है, स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है। एच टी एम एल में हम पूरी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करते हैं। लाइक ये जो है बॉडी हो गई। ठीक है। अब बॉडी में हम लोग जो स्टाइलिंग वगैरह है, जो कलर्स आप देख रहे हो, ठीक है, जो डिजाइन आप देख रहे हो, वो हम लोग अचीव करते हैं सी एस एस से। ठीक है। और उसमें जो फंक्शनैलिटी जब आप लाओगे कि ये बटन वगैरह से क्लिक करने पे ये एक्शन परफॉर्म हो या ये इवेंट मतलब फायर हो जाए। ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको अचीव करना है तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग आपको इन्हीं चीजों से करनी है। ठीक है। ये बेस है। आप ये सीख जाओगे तो आप स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है। वेब डेवलपमेंट आप डिजाइनिंग वगैरह कर पाओगे। ओके। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे एच टी एम एल पे। तो जैसा मैंने बताया कि एच टी एम एल क्या है, एच टी एम एल एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। ओके। तो एच टी एम एल में जैसा मैंने बताया कि टैग्स के साथ हम लोग काम करते हैं। ठीक है। और हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग एच टी एम एल 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंड फ्री इजी भी है। ठीक है। आप इसको बहुत जल्दी सीख सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, वो पहले हम लोग देखते हैं। कि यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि अगर हम ब्राउजर में कोड को लिखते हैं, जब रन होता है यहाँ पे, तो इसको बताना पड़ता है ब्राउजर को कि हमने क्या लिखा है। ठीक है। जो भी लैंग्वेज में हम कोड कर रहे हैं, ब्राउजर को बताना होता है कि हमने किस लैंग्वेज में कोड किया है। तो सबसे पहले हम लोग को ना इसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम लोगों ने किस लैंग्वेज में इसको किया है। तो डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टैग ओपन करेंगे।
और यहाँ कैपिटल में लिखेंगे डॉक टाइप। ठीक है, डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, और टाइप मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है ये हम ब्राउजर को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जो टाइप है हमारा वो क्या है, HTML है। ठीक है, ये क्या है, HTML है। मतलब हमने ब्राउजर को ये बताया कि डॉक्यूमेंट का जो टाइप है, जो भी आपको मिल रहा है कोड, ये HTML है। ठीक है, हम लोग HTML में लिख रहे हैं इसको। ओके, ये आपको लिखना जरूरी है। देन उसके बाद, अच्छा, ये जो मैंने लिखा ना ये टैग कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा टैग। ओके, आप रैंडमली कुछ भी लिखोगे तो ये इसका कोई मतलब नहीं होता, आपको HTML टैग के अंदर लिखना होता है। ठीक है, तो अगर आपको मान लो ये जो एरो आपको दिख रहा है, ठीक है, इन एरो के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो ये जो होता है इसको टैग कहते हैं। ठीक है, आपको इन्हीं के अंदर लिखना है। तो HTML में आपको टैग्स देखना है। ओके, अब टैग की बात आई है तो आपको दो चीजें समझनी होंगी कि अगर हम लोग टैग लिख मतलब ओपन किए हैं, ये इसको जो कहते हैं ना ये ओपनिंग टैग हो गया आपका। ओके, ये टैग ओपनिंग टैग होता है, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग हो गया इसको। ठीक है, बैक स्लैश डाल के ये हो गया क्लोजिंग टैग हो गया। और इसके अंदर आपको जो भी कंटेंट आप लिखोगे ये ब्राउजर समझ पाएगा। ठीक है, बट बिना टैग के अगर आप कुछ भी लिखोगे तो ब्राउजर नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग को HTML में टैग्स के साथ काम करना है। ठीक है, और टैग के अंदर लिखना है। हमारे पास ओपनिंग टैग होते हैं और क्लोजिंग टैग होते हैं, और अगर आपने कोई भी टैग ओपन किया है तो उसको क्लोज करना कंपलसरी है, वरना वो जो आपने टैग के अंदर लिखा है वो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रह पाएगा, आपको टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या सीखा कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, HTML का जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और ये भी देखो ये भी एक टैग है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, तो अगला स्टेप होता है कि हमें क्या करना है, HTML लिखना है। तो हम HTML के अंदर हमको लिखना है, तो HTML का अपना टैग होता है। और अगर ओपन हमने किया है यहाँ पे इस टैग को, तो हमको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। तो क्या करेंगे, शिफ्ट के बगल में जो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस पर दबाओगे। ठीक है, तो ये बैक स्लैश आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको इसी नाम से क्लोज कर देंगे। तो ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया। क्लोजिंग टैग हमेशा ये बैक स्लैश के साथ हम लोग इसको लगाते हैं, तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ओपन है और यहाँ पे ये टैग क्लोज हो रहा है। ठीक है, चलो, तो हमने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर किया है और HTML का टैग हमने ओपन कर दिया। अब इसके अंदर आपको लिखना है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है हेड। ठीक है, ये जो आप अगर ब्राउजर में देखोगे तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो टैब है न्यू टैब, ये जो टाइटल होता है ये हेड होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर एक टैग और ओपन करेंगे और इसमें लिखेंगे हेड, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे हेड को। ठीक है, ओपन किया हमने, क्लोज कर दिया। और इसके नीचे जहाँ पे आपका हेड खत्म हो रहा है, ठीक उसके नीचे हम लोग को बॉडी टैग यूज करना होता है। तो ये हमारा बॉडी टैग हो गया और हमें इसको भी क्लोज करना पड़ेगा, तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेड शुरू हुआ, हमने हेड को क्लोज किया। हेड के हेड को क्लोज करते ही ठीक उसके नीचे आपको बॉडी टैग को ओपन करना है और उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज कर देना है, और उसके बाद आपका HTML का टैग क्लोज होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर किया है कि हम HTML में कोड करने वाले हैं। ठीक है, फिर HTML का जो टैग है हमने ओपन किया, क्लोज किया। HTML टैग के अंदर हम लोग हेड को ओपन किए,
हेड टैग को फिर क्लोज किए, और हेड टैग जहाँ क्लोज हो रहा है ठीक उसके नीचे हम लोग को बॉडी टैग ओपन करना है और उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है HTML का। ओके, और आपको जो भी कोड करना है, जो भी अपने वेबसाइट में डिजाइन दिखाना है, वो आपको इस बॉडी टैग के अंदर दिखाना है। ठीक है, जैसे हमने HTML के अंदर ये सारा जो टैग है, हेड और बॉडी, ये हमने कहाँ पे लिखा है, ये हमने HTML के अंदर लिखा है। ठीक है, तो अगर आपको बॉडी के अंदर कुछ भी करना है, बॉडी क्या होता है, बॉडी ये होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो जीमेल इमेज, ठीक है, ये इमेज आ रही है, ये इनपुट टैग आ रहा है, यहाँ पे सर्च बॉक्स जो है, ये सारा क्या है, ये हमारा बॉडी के अंदर आता है। और ये जो ऊपर में आप न्यू टैब देख रहे हो, ये हेड होता है। ठीक है, तो हेड के अंदर हम लोग को क्या करना होता है, एक टाइटल नाम का एक टैग होता है। ठीक है, इसको हमने ओपन किया है, तो अब क्या करना होगा, क्लोज भी करना होगा। तो हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब टाइटल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो टाइटल। ठीक है, कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया। या आप ऐसे ना करके आप क्या करो, लिखने के बाद फाइल पे जाओ, सेव एज पे क्लिक करो। ठीक है, लोकेशन दिखा दो, मैं डेस्कटॉप पे ले रहा हूँ। डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे क्या करो, आप लिख दो जैसे कि टेस्ट। ठीक है, टेस्ट लिख के आपको डॉट एक्सटेंशन देना है। तो एक्सटेंशन हमने क्या रखा है, मतलब हमने कौन सी फाइल बनाई है, तो हमने HTML फाइल यहाँ पे हमने राइट की है। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट HTML एक्सटेंशन यहाँ पे देंगे, तभी ये रन होगा, वरना ये रन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे HTML ही देना पड़ेगा। ओके, ये पे मैंने सेव किया। अब देखो आप, तो यहाँ पे मेरे पास एक टेस्ट नाम का एक ब्राउजर के आइकन में मेरे पास आ गया है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइटल में देखो हेलो टाइटल आ रहा है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, ये हमें ब्राउजर में शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हेड के अंदर जो हमने टाइटल लिखा है, ये आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, और ये बॉडी देखो, ये जो व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, ये पूरी बॉडी होती है। तो बॉडी में कोड हमने यहाँ से करना होता है। तो एक दफा फिर से देखो कि मैंने किया क्या है यहाँ पे। अभी हमने सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप को क्लियर किया है कि HTML में लिख रहे हैं। फिर HTML टैग को ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया। फिर अंदर हमने क्या किया है, हेड टैग को ओपन किया, हेड को यहाँ पे क्लोज किया, और हेड के ठीक नीचे हमने बॉडी टैग को ओपन किया और उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर हेड के अंदर हमने क्या किया कि टाइटल हमने टैग जो है उसको ओपन किया और उसके बाद क्लोज कर दिया, और टाइटल के अंदर हमने क्या किया, अपना कंटेंट रखा हेलो टाइटल। ठीक है, अब जब इसको आप सेव करोगे, तो आपको ये ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट होगा। अब मेरे को क्या करना है, बॉडी के अंदर मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे कि बॉडी के अंदर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, मैंने ये लिखा, किसके अंदर, बॉडी के अंदर लिखा है। तो बॉडी क्या होता है, बॉडी ये जो व्हाइट कलर का जो पूरा आपको दिख रहा है पेज में, ये पूरा हमारा बॉडी होता है। तो अगर मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव करूँ, तो ये जो व्हाइट कलर का जो पेज है, इस पे आपको क्या दिखेगा, इस पे आपको दिखेगा दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, ये दिखने वाला है। तो मैंने कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। अब मैं आ गया, ब्राउजर को हमने रिफ्रेश किया, और यहाँ पे देखो अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या अचीव किया कि हमारा जो बॉडी में हमने अपना कंटेंट लिखा। ठीक है, तो ये जो हमने किया, ये हमारा हेड था, हेड था। ठीक है, हेलो टाइटल जो था, इसमें हमने टाइटल टैग ओपन करके हेड में हमने बताया कि टाइटल में क्या है, हेलो टाइटल लिखो, और बॉडी में हमने दे दिया कि ये कंटेंट लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि हेड में हम लोग को ऊपर की जितनी भी चीजें होती है ना वेबसाइट में, देखो यहाँ पे आपको ये क्या है, ये हेड है, हेड के नीचे हमने बॉडी रखा है। ठीक है, ये कंपलसरी है, आपको बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बॉडी ऊपर रख दोगे हेड नीचे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर करना है, HTML को ओपन करना है, टैग को यहाँ पे क्लोज कर देना है। HTML के टैग के अंदर सबसे पहले आपको हेड टैग देना है, फिर हेड टैग को क्लोज करना है, फिर टाइटल देना है,
टाइटल को क्लोज करना है, और टाइटल के अंदर आपको जो भी कंटेंट देना है वो आप यहाँ पे दे दो। हेड जहाँ पे आपका खत्म होगा बिल्कुल ठीक उसी के नीचे बॉडी टैग को ओपन करना, बॉडी टैग को क्लोज करना, और आपकी पूरी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी टैग के अंदर ही बनेगा। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये जो है स्टेप होता है, इससे जो है आपकी वेबसाइट देखो, आपकी वेबसाइट बन के तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही बेकार सी वेबसाइट है, लेकिन धीरे धीरे हम जानेंगे कि इसको और कितना अच्छे से हम लोग बना सकते हैं। बट स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, ओके। और आप जब फाइल को सेव करोगे तो डॉट एच टी एम एल दे के ही आपको सेव करना है, वरना आपका फाइल जो है ब्राउजर पे रन नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे अगर मैं हेलो हटा दूँ, सिर्फ टाइटल रखना चाहूँ, सेव करूँ और ब्राउजर पे जाऊँ, यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करो तो यहाँ पे देखो आप टाइटल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो HTML में लिखा हुआ है, और ये बेसिक्स है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को आप करो। ठीक है, और इस चीज़ को आप अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप इसको अच्छे से देख के करो, और खुद से बिना देखे आप ट्राई करो इस चीज़ को। ठीक है, कौन सा टैग कैसे, मतलब फर्स्ट क्या हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यहीं से हमें स्टार्ट करना है। ओके, सो इस इसमें अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सारे टैग्स को देखेंगे जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। फिलहाल आप इतनी चीज़ की प्रैक्टिस करो, और कोशिश करो कि आप बिना देखे, रटना नहीं है लेकिन इसको आपको एक बात समझनी है कि सबसे पहले हम लोग क्या क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर करेंगे ताकि ब्राउज़र समझ पाए। ठीक है, ये एक आप, अच्छा ये है कि आप समझ रहे हो कि डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो HTML में, बट ये जो टैग है ओपन है बट कहीं क्लोज नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि एक तरह का कमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आएगा, ये एक तरह का ना, ये मैं भूल गया था, ये आपको लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ना कि ये एक तरह का कमेंट है। ठीक है, अब वो क्या होता है कमेंट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आगे आप जान जाओगे कमेंट्स क्या होते हैं, बट ये आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को डॉक्यूमेंट टाइप हमें दिखाना होता है, हमने दिखा दिया। HTML टैग को हमने शुरू करना है, क्लोज करना है, उसके बाद हमने को क्या करना है, हेड टैग ओपन करना है, हेड को क्लोज करना है। देन उसके बाद हमें अंदर टाइटल्स को ओपन क्लोज करना है, उस टाइटल के अंदर हमको जो हमारा कंटेंट है वो दे देना है। हेड के हेड टैग के बिल्कुल ठीक नीचे आपको बॉडी टैग ओपन करना है और क्लोज करना है। इसके बाद कुछ कुछ भी नहीं करना है आपको, और जो भी आप कंटेंट यहाँ बॉडी के अंदर लिखोगे वो आपका क्या होगा, मेन जो पेज है ये व्हाइट कलर का जो आपको दिखता है यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक है, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो और खुद से करके देखो इस चीज़ को। कोशिश करना कि आप इस चीज़ को रटो ना। ठीक है, समझने की कोशिश करो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, सो अगली वीडियो हम देखते हैं आगे और भी टैग्स को। सो थैंक यू।